पीएम मोदी के एक सवाल पर बन गया अस्पताल। प्रवेश वर्मा ने साझा किया किस्सा। दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए याद किया कि सांसद रहते हुए उन्होंने नजफगढ़ में अस्पताल की मांग की थी। पीएम मोदी ने तत्काल प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराया और अब अस्पताल तैयार है। वर्मा ने कहा कि यह केवल वादा नहीं बल्कि पीएम की संवेदनशीलता और काम की गति का उदाहरण है। गरीबी बेरोजगारी पर उठे सवाल। उद्धव सेना ने पीएम मोदी की जन्मदिन समारोह को लेकर साधा निशाना। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि किसी भी पार्टी को अपने नेता का जन्मदिन मनाने का अधिकार है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है तो इसका जश्न क्यों। संपादकीय में कहा गया कि जब देश में बेरोजगारी और गरीबी चरम पर है तब इन मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। जन्मदिन के साथ साथ जनता की समस्याओं को याद रखना असली जिम्मेदारी है। अमृतसर गुरुद्वारे में राहुल गांधी को सिरोपा पहनाने पर विवाद। एसजीपीसी करेगी जाँच। पंजाब दौरे के दौरान कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अमृतसर के गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाया गया। यह धार्मिक सम्मान केवल संतों और आगी जत्थों को देने की परंपरा है। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि राजनीतिक हस्तियों को सिरोपा देना नियमों के खिलाफ है और इसकी जांच होगी। मामला सिख मर्यादाओं और राजनीति के मिश्रण को लेकर बहस का केंद्र बन गया है। पीएम मोदी की चीन यात्रा पर ट्रंप के सहयोगी की टिप्पणी। भारतीय पूर्व विदेश सचिव ने दिया करारा जवाब। अमेरिका के पूर्व सलाहकार पीटर नवारो ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी चीन के नेताओं के साथ मन साझा करते हुए सहज नहीं थे। इस बयान पर भारत के पूर्व विदेश सचिव ने पलटवार करते हुए कहा कि नवारो को भारत चीन संबंधों की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने साफ किया कि मोदी की विदेश नीति दृढ़ और स्पष्ट रही है। यह विवाद एक बार फिर अमेरिका भारत संबंधों पर चर्चाओं को जन्म दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का दावा झूठा। राजनाथ सिंह ने दी खुली चेतावनी और साफ किया सच। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भारत की नीति पर आधारित है, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पर नहीं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके हस्तक्षेप से भारत पाक संघर्ष रोका गया। राजनाथ ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि आतंकवादियों पर कार्रवाई भारत की संप्रभुता का हिस्सा है, किसी विदेश दबाव का परिणाम नहीं। बिहार चुनाव में ओवैसी की मांग अनसुनी। लालू तेजस्वी ने नहीं दी कोई तवज्जो। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुलासा किया कि उनकी पार्टी ने बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया से जुड़ने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा कि हमने यहां तक प्रस्ताव दिया था कि मंत्री पद नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मानजनक सीटें दी जाएं। लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। 2020 चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में 4 विधायक आरजेडी में चले गए। पीएम मोदी की मां पर एआई वीडियो विवाद। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। कांग्रेस की बिहार इकाई द्वारा जारी किए गए वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी की मां को दिखाए जाने पर विवाद गहराया। भाजपा ने इसे अपमान बताया जबकि कांग्रेस ने सफाई दी कि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। पटना हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि कांग्रेस को यह वीडियो अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पारिवारिक मर्यादा और नैतिकता के खिलाफ कोई सामग्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामिक नाटो के प्रस्ताव पर बढ़ी चर्चा। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ने रखा विचार। दोहा में 60 मुस्लिम देशों की बैठक में इजरायल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन असली चर्चा एक नए विचार पर रही, इस्लामिक नाटो। पाकिस्तान और मिस्र ने अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो की तर्ज पर मुस्लिम देशों का सैन्य संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। मिस्र ने इसका मुख्यालय काहिरा में बनाने की पेशकश की। हालांकि अभी यह शुरुआती स्तर पर है, लेकिन इसके भारत की सुरक्षा और कूटनीति पर असर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मंथन। कांग्रेस को 60 से 62 सीटों तक सीमित करने की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को इस बार 60 से 62 सीटों पर सीमित किया जा सकता है, जबकि 2020 में उसने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। राजद, वीआईपी, वाम दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोजपा के बीच तालमेल के लिए यह फैसला हो सकता है। टिकट कटौती से कांग्रेस के कई विधायकों में नाराजगी की आशंका है। नवरात्र से पहले नीतीश सरकार का तोहफा। निर्माण मजदूरों को कपड़े के लिए सीधे खाते में 5000 रूपए। सीएम नीतीश कुमार ने नवरात्र से पहले निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत राज्य के 16 लाख से अधिक मजदूरों के खातों में 5-5 हजार रूपए सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कुल 802 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों तक पहुंचेगी। नीतीश ने कहा कि यह कदम न सिर्फ त्योहार की खुशी बढ़ाएगा बल्कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान भी देगा।